स्पिरिचुअलिज्म, इसको मेटाफिजिक्स भी कहा जाता है। आदि भौतिक शास्त्र, पारलौकिक शास्त्र, ऐसे भी शब्द उपयोग में लाए जाते हैं। बहुत छोटे शब्दों में अगर बात कहनी है तो ऐसा कह सकते हैं कि जो धर्म के साथ जुड़ा है उसको अध्यात्म कहते हैं। यानी इंसान ने इंसान के साथ में किस ढंग से बर्ताव करना चाहिए उसको भी आध्यात्मिक कहा जा सकता है। तो धर्म के साथ में जो जो ज्ञान दिया जाता है, जो बातें कही जाती है, उसको अध्यात्म कहने की भी परंपरा है। लेकिन सही माने में अगर देखा जाए, इसका अगर वर्गीकरण ठीक करना है तो अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिज्म, मेटाफिजिक्स, आदिभौतिक शास्त्र, पारलौकिक शास्त्र ऐसा कहा जा सकता है। हम दोनों अर्थों से इसका विचार करेंगे। पूरी दुनिया में धर्म जब एस्टेब्लिश होने शुरू हुए, पहला धर्म 2500 साल पहले एस्टेब्लिश हुआ ऐसा माना जाता है। बौद्ध धर्म से शुरुआत हुई धर्मों की। जो भी धर्म दुनिया में बड़े हुए गए 2500 सालों से, तो पूरे ज्ञान की परंपरा यह धर्म के साथ में जुड़ी हुई थी। जो भी ज्ञान की यूनिवर्सिटीज थी, वो यूनिवर्सिटीज भी धार्मिक संस्थाएं चलाते थे। तो जो भी ज्ञान इंसान ने प्राप्त किया है वो धर्म के साथ जुड़ने के कारण उसमें सभी चीजों का ज्ञान होता है। साइकोलॉजी का ज्ञान होता है, पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान होता है, अर्थशास्त्र का ज्ञान होता है, फिलोसॉफी का ज्ञान होता है। और इसलिए कोई भी ज्ञान की चीज को भी अध्यात्म कहा जा सकता है। तो इनमें जो सब आध्यात्मिक और ज्ञान की चीजें हैं जिनको अध्यात्म कहा जाता है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा हम वर्गीकरण करेंगे जो इस क्षेत्र में किया जाता है उस ढंग से। आध्यात्म और व्यावहारिक या विज्ञान मार्ग, ऐसे दो मार्ग माने जाते हैं। पारलौकिक क्षेत्र में, मेटाफिजिक्स के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिज्म में जो अनुभव प्राप्त करते हैं उसका मार्ग ही एक भिन्न मार्ग होता है। आध्यात्मिक ज्ञान ये भिन्न ज्ञान माना जाता है। जो हम 5 इंद्रियों के माध्यम से आम आदमी जो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, व्यावहारिक पद्धति से प्राप्त कर सकता है, विज्ञान के जरिए प्राप्त कर सकता है, उससे भिन्न ज्ञान प्राप्त होता है ऐसा माना जाता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के ये दो भिन्न मार्ग माने जाते हैं। एक वैज्ञानिक मार्ग, प्रैक्टिकल मार्ग, व्यावहारिक मार्ग, और दूसरा आध्यात्मिक मार्ग। ये जो आध्यात्मिक मार्ग के जरिए ज्ञान प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है ये देखने के पहले एग्जैक्टली क्या प्राप्त होता है ये पहले हम समझ लेंगे। आध्यात्मिक मार्ग के जरिए हमको इस दुनिया का, इस विश्व का अंतिम ज्ञान प्राप्त होता है जिसको एब्सोल्यूट ट्रुथ ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। और उसी के साथ में जो व्यावहारिक ज्ञान है, पृथ्वी के बारे में है, देशों के बारे में है, इंसान के बारे में है, ये भी ज्ञान जो व्यावहारिक ज्ञान है, जो विज्ञान का ज्ञान है, वो भी प्राप्त होता है, ऐसी भी मान्यता है। यानी जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है उस व्यक्ति को ये पूरे दुनिया का जो अंतिम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो भी प्राप्त होता है। और उसके साथ में बाकी जो ज्ञान होता है, व्यावहारिक ज्ञान होता है, पूरे दुनिया का ज्ञान होता है, वो भी प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। अब ये किस मार्ग से प्राप्त होता है? आज के जमाने में विज्ञान के आधार पर हम बहुत कुछ समझ चुके हैं, लेकिन जब विज्ञान इतना प्रगतिशील नहीं हुआ था उन दिनों में भी काफी तत्वज्ञ, फिलोसोफर्स कुछ डाउट निर्माण करते थे। उनका कहना ऐसा था कि ये एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है या फिर जो व्यावहारिक ज्ञान होता है आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए या फिर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग के जरिए, वो सबका एक होना चाहिए। तो एक है क्या? इसके बारे में काफी बहस हुई है, काफी विचार हुए हैं, उस बारे में हम समझ लेंगे। उसके पहले हम जान लेते हैं कि ये किस मार्ग से प्राप्त हो सकता है।
आध्यात्मिक क्षेत्र का जो अभ्यास होता है उस क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो श्रद्धा के जरिए आप प्राप्त कर सकते हो। दूसरा, शब्द प्रामाण्य के जरिए आप प्राप्त कर सकते हो। तीसरा, आपके गुरु अगर चाहे तो वो ज्ञान जो उन्हें प्राप्त हुआ है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान वो संक्रमित कर सकते हैं, आप में डाल सकते हैं। और चौथा, साक्षात्कार, रियलाइजेशन के माध्यम से, एनलाइटनमेंट के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। अभी श्रद्धा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? जिस व्यक्ति को साक्षात्कार प्राप्त हो चुका है, एनलाइटनमेंट प्राप्त हो चुका है, उस व्यक्ति पर आप श्रद्धा रखोगे तो उसके जरिए आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। शब्द प्रामाण्य के जरिए ज्ञान प्राप्त होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी वही है कि जो गुरु आपका है, उस गुरु को अगर साक्षात्कार प्राप्त हुआ है तो ऐसे साक्षात्कार प्राप्त गुरु का शब्द प्रामाण्य अगर आप मानते हो तो फिर आपको उस शब्द प्रामाण्य के जरिए वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञान कौन संक्रमित कर सकता है? वही गुरु ज्ञान संक्रमित कर सकता है जिसको साक्षात्कार प्राप्त हो चुका है। कहने का मतलब ऊपरी तौर पर यहां पर 4 मार्ग बताए गए हैं: श्रद्धा, शब्द प्रामाण्य, संक्रमित करना और साक्षात्कार। ये 4 मार्ग से ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन सही माने में देखा जाए तो हम विचार करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि ये एक ही मार्ग है, साक्षात्कार के जरिए ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। फर्क इतना है कि खुद साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, और जिसको साक्षात्कार प्राप्त हुआ वो गुरु अपने शिष्यों को भी ये आध्यात्मिक ज्ञान दे सकता है, श्रद्धा के जरिए, शब्द प्रामाण्य के जरिए, संक्रमण कर कर। लेकिन साक्षात्कार के जरिए ही हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे ध्यान में बात आ गई है। इसका मतलब आध्यात्मिक ज्ञान जिसको प्राप्त होता है वो साक्षात्कार के जरिए ही प्राप्त होता है। यहां तक हम पहुंचे। अब ये साक्षात्कार क्या चीज है ये हमने समझ लेनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा था कि इसके बारे में काफी 100 सालों से बहस चलते आई है। जब साक्षात्कार क्या है ये हमको वैज्ञानिक तरीके से जांचने की सुविधा नहीं थी, उन दिनों में भी बड़े पैमाने पर यह बहस होती थी। सीधी सी बात है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ तो पूरे दुनिया में जिस जिसको प्राप्त हुआ है उसका एक ही होना चाहिए। अब बुद्ध को साक्षात्कार हुआ था, यीशु ख्रिस्त को साक्षात्कार हुआ था, मोहम्मद पैगंबर को साक्षात्कार हुआ था, मनु को साक्षात्कार हुआ था। अब इसके बारे में तो कोई डाउट नहीं पैदा कर सकता। तो इन चारों का, या फिर इस ढंग के जितने भी धर्म संस्थापक है जिन्होंने धर्म की स्थापना की, उन सब लोगों का अंतिम सत्य एक क्यों नहीं है? फिलॉसफी में ये बहस इतने बड़े पैमाने पर हुए कि उसके आधार पर कहा गया कि इन चारों का अगर एब्सोल्यूट ट्रूथ अलग अलग है, एक नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान जो प्राप्त होता है उसके जरिए जो एब्सोल्यूट ट्रूथ नाम की चीज प्राप्त होती है, ये बात झूठी है। अगर यह सच होती तो सभी साक्षात्कारी पुरुषों का अंतिम ज्ञान एक होना चाहिए था, वो नहीं है। दूसरी बात फिर चर्चा में आई कि आध्यात्मिक ज्ञान जिनको प्राप्त होता है उनको इस सृष्टि का, इस विश्व का जो व्यावहारिक ज्ञान होता है, जो विज्ञान होता है, वो भी प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। क्या यह बात सच है? सीधी सी बात लेंगे कि इस दुनिया की निर्मित कैसे हुई, जिसको जेनेसिस कहा जाता है। अब ओल्ड टेस्टामेंट को मानने वाले 3 धर्म हैं: यहूदी जू धर्म पहला, दूसरा क्रिश्चियन धर्म और तीसरा मुस्लिम धर्म। ये तीनों धर्म का ओल्ड टेस्टामेंट में जो जेनेसिस की कल्पना रखी है, यानी सृष्टि कैसे निर्माण हुई, इंसान कैसा निर्माण हुआ, इसकी जो कल्पना रखी है, लेट देयर बी ए लाइट एंड देयर वाज अ लाइट। पहले दिन में प्रकाश आया, दूसरे दिन में पानी आया, भगवान ने कहा और वहां निर्माण हुआ। 5वें दिन में आदम, 6वें दिन में ईव पैदा हुई और ये सारी सृष्टि पैदा हुई।
अब ये ज्ञान ये तीनों धर्म मानते हैं। बुद्ध धर्म में भी इसी ढंग की कुछ कल्पना है, जैन धर्म में भी इसी ढंग की कुछ कल्पना है। हिंदू धर्म कोई एक धर्म ग्रंथ न होने के कारण उसके आधार पर हम नहीं कह सकते कि क्या होगी कल्पना, लेकिन मनुस्मृति में कल्पना रखी है, सरस्वती पुराण में कल्पना रखी है कि ब्रह्मा स्वयं निर्माण हुए, उन्होंने एक अप्सरा का नाच देखा, उनका स्खलन हुआ, उसमें से अगस्त्य ऋषि पैदा हुए, अगस्त्य ऋषि ने अप्सरा का नाच देखा, उसमें से सरस्वती पैदा हो गई, और सरस्वती और ब्रह्मा के मिलन से ये पूरी हमारी मानव जात निर्माण हुए। कहने का मतलब ऐसा है कि सभी ये जो साक्षात्कारी पुरुष हम जिनको मानते हैं, उन्होंने ये कल्पना रखी कि इंसान कैसा पैदा हुआ, ये विश्व कैसा पैदा हुआ, ये ज्ञान देने का उन्होंने हमको प्रयास किया। और आज के जमाने में हम जानते हैं कि ये ज्ञान सच नहीं है। ये सृष्टि उत्क्रांति के तरीके से, इवोल्यूशन के तरीके से निर्माण हुई है, आज हम जानते हैं। डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत आज हमें मालूम है। ये सृष्टि की आयु आज हमें बहुत अच्छे ढंग से मालूम है। कम से कम हमको पृथ्वी की आयु मालूम है कि 450 साल करोड़ साल पहले, 450 करोड़ साल पहले ये पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, फिर ठंडे होते गई, और ये ठंडे होते गए पृथ्वी में ही शायद 350 करोड़ साल पहले से 250 करोड़ साल पहले तक कभी ना कभी यहाँ पर इस ढंग का वातावरण तैयार हुआ, उसमें से अमीनो एसिड्स तैयार हुए, फिर उसके बाद में उसमें से पहला एक पेशीय प्राणी जिसको हम कहते हैं पैदा हुआ, एक पेशीय प्राणी एमीबा जिसको हम कहते हैं। तो एमीबा जैसा प्राणी पैदा होने के बाद में पहले जलचर पैदा हुए, यानी पानी में रहने वाले अलग अलग जलचर पैदा हुए, उसके बाद में स्थलचर, जमीन पर रहने वाले स्थलचर पैदा हुए, फिर 10 लाख वर्ष पहले 2 पैरों पर चलने वाला इंसान जैसा प्राणी निर्माण हुआ। ये सब जो डार्विन के उत्क्रांतिवाद के सिद्धांत के आधार पर जो जानकारी आज हमें है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि विज्ञान ने सिद्ध की हुई जानकारी जो हमारे साक्षात्कारी लोगों को मालूम नहीं थी, उनका ज्ञान जो उन्होंने रखा है जेनेसिस के जरिए, वो सच नहीं है। तो एक बात के लिए फिलॉसफी में सभी तत्वज्ञ जो रैशनली विचार करने वाले थे, वो आश्वस्त थे कि आध्यात्मिक ज्ञान नाम की अगर कोई चीज होगी तो भी उसके जरिए एब्सोल्यूट ट्रुथ, अंतिम ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, और वैज्ञानिक और व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता है, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। ये बात ही सच नहीं है। इस ढंग की बहस पहले होते रहे। अब ये साक्षात्कार क्या होते हैं? आज के जमाने में बड़े अच्छे ढंग से हम इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर विटली और डॉक्टर क्वासाल नाम के 2 न्यूरोसर्जन्स, इन्होंने इस साक्षात्कार के क्षेत्र में संशोधन किया है। वो उसके लिए भारत आए, भारत में भी उन्होंने काफी संशोधन किया। जिन लोगों को साक्षात्कार हुए हैं उनके भी उन्होंने इंटरव्यूज लिए, उनको भी उन्होंने जांचा। जिन लोगों को साक्षात्कार अभी होने के हैं उनको भी उन्होंने जांचा। उनके ध्यान में आया कि जिनको साक्षात्कार होते हैं उनके मस्तिष्क में, ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, जो केमिकल चेंजेस हालांकि इंड्यूस किए जा सकते हैं। विज्ञान में हमेशा बातें दोनों तरीके से, दोनों ओर से सिद्ध करनी होती है, और ये दोनों न्यूरोसर्जन्स ने, जिनको अभी साक्षात्कार नहीं हुए हैं लेकिन जिनको साक्षात्कार होना बहुत जरूरी लगता है, चाहे साक्षात्कार के, उन लोगों को कुछ केमिकल्स इंड्यूस किए और उनको उनकी धर्म श्रद्धा के अनुसार साक्षात्कार हुए। उसके आधार पर उन्होंने बड़े ही ढीठ होकर ये बात रखी है कि साक्षात्कार नाम की कोई चीज इस दुनिया में जो मानी जाती है, लोगों को होती है, वो केवल भ्रम होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होते हैं। वो सच्चाई नहीं है, ये माना गया है। साक्षात्कार के जरिए जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको हम जांचते हैं, तब वो ज्ञान झूठा साबित होता है। इस कारण भी साक्षात्कार के जरिए सच ज्ञान नहीं होता है, हमको पता चल चुका था।
अभी तो साक्षात्कार ही केवल भ्रम हो सकते हैं, हमको पता चला है। इसलिए मित्रों, आध्यात्मिक ज्ञान नाम की कोई चीज, आध्यात्मिक तरीके से प्राप्त होने वाला ज्ञान नाम की कोई चीज इस दुनिया में अस्तित्व में नहीं है, यह हमने समझ लेना चाहिए। हाँ, धर्म के साथ में जो अच्छी बातें कही गई है उसको भी लोग अध्यात्म कहते हैं। अगर वो बातें अच्छी है, मानव जाति के हित के लिए बहुत आवश्यक है, तो उसको हमने स्वीकारना चाहिए। लेकिन वो मानव जाति के हित के लिए बहुत अच्छी बातें हैं इसलिए स्वीकारना चाहिए, वो आध्यात्मिक बातें हैं इसलिए स्वीकारना जरूरी नहीं है, ये भी हमने समझ लेना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान की कोई चीज़, छठे इंद्रिय के माध्यम से होने वाले, प्राप्त होने वाले ज्ञान नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती है। साक्षात्कार के जरिए प्राप्त होने वाला ज्ञान नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती है। साक्षात्कार ये खुद भ्रम है, ये आज का विज्ञान सिद्ध कर चुका है। इसलिए इस ढंग का आध्यात्मिक मार्ग नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में उपलब्ध नहीं है, ये बात हमने समझ लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विजिट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।